जहां एक और संपूर्ण मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम जनता को संक्रमण से बचाने हेतु मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है, तो वहीं कुछ दुकानदार इस कार्य में लगे हैं कि प्रशासनिक अमले से अभद्रता में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा एक मामला सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के मुख्य बाजार जेपी मार्केट में देखने को मिला, जहां पर विपक्ष में रहते हुए भी एक कांग्रेस नेता पर राजनीति का सुरूर इस कदर हावी हुआ कि वह मास्क के प्रति जागरूक एवं बाजार में चालानी कार्यवाही कर रहे एसडीएम सहित प्रशासनिक अमले पर ही हावी हो गया और अभद्रता करने लगा। दरअसल पूरी घटना तब घटी जब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डीएस तोमर के साथ प्रशासनिक अमला मास्क के प्रति जागरूक करने के साथ दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही कर रहे थे। इससे नाराज होकर कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल प्रशासनिक अमले पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को भी राजनीति से प्रेरित होने पर आरोप लगाते हुए अभद्रता करने लगा। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल ने भी एसडीएम पर अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए शासन द्वारा जो रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, इसी दौरान मेडिकल संचालक जिसके पास हम गए ही नहीं हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिस पर अब वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सर, ये जिस प्रकार से आज मार्केट में क्या मामला है? कोविड-19 के संक्रमण को फैलते की दृष्टि से शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें रोको टोको अभियान चल रहा है हमारा। तो जो दुकानदार बिना मास्क के भी है या ग्राहक को बिना मास्क के सामान दे रहे हैं, उन लोगों को हम तो समझाइश देने के बाद में उनका चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही बाहर भी कोई मोटरसाइकिल बिना या पैदल घूम रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें कोई मेडिकल स्टोर है, जबकि हम उनकी दुकान पर गए भी नहीं थे, उन्हें तो खुद स्वयं मास्क लगा रखा था, उसके बावजूद भी बदतमीजी कर रहे थे। शासकीय कार्य में बाधा है। क्या नाम है सर? नाम तो नहीं मालूम है। मेडिकल ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई करेंगे नियमानुसार, जो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने भी एसडीएम पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम साहब चालानी कार्यवाही कर रहे थे। तब उनसे पूछा गया कि क्या यह सिर्फ आम जनता के लिए है या फिर भाजपा पर भी लागू होगी। इसी बात से एसडीएम साहब भड़क गए और मेरे से अभद्रता करने लगे। नाम आपका? मेरा नाम संजीव अग्रवाल है। क्या मामला हुआ जो अभी माननीय एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब यहाँ से मार्केट में निकले थे कि मास्क लगाइए, और जो मास्क नहीं लगा रहे उनके पर कार्रवाई कर रहे थे। तो उसमें वो कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने ये माननीय अनुविभागीय अधिकारी तोमर जी से ये निवेदन किया कि कल सर धारा 144 लगी, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षपति का कल जन्मदिन सुदामापुरी के अंदर मनाया गया, और उसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा वहाँ पर भजन संध्या की गई, रात को 3 बजे तक चली। हमने ये कहा कि साहब जब वहाँ इस आधार पर वहाँ पर भजन संध्या हुई, आपने वहाँ कार्रवाई नहीं की, लेकिन यहाँ आम आदमी को आप कोरोना के नाम पर परेशान कर रहे हैं और चालान बना रहे हैं, जबकि आपके नाक के नीचे भजन संध्या 3 बजे तक हुई। ये किस लिए हुई? तो वो कह रहे इससे आपको क्या लेने देना, हमारी मर्जी, हमको नहीं करना कार्रवाई। मैंने कहा साहब आप वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? केवल इसीलिए नहीं कर रहे कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भजन संध्या की जा रही थी, तो इसलिए आप वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोरोना नहीं है, हम लोगों के लिए कोरोना है? इस पर से माननीय अधिकारी अनु तोमर जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे गाली दी, मेरा काउंटर गिरते गिरते बचा। मैंने कहा सर आप अधिकारी हैं, आप गाली के से इस तरीके से बात नहीं करें मेरे साथ, आप एक अधिकारी हैं, आपको इस प्रकार की गाली देना शोभा नहीं दी जाती है। तो मैंने कहा मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे केवल ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक पक्षी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, कार्रवाई सबके खिलाफ कीजिए। तो उनको इस बात पर बड़ा बुरा लगा, वो मेरे को काफ़ी गाली गलौज की, वो मुझसे बनेगा जो मैं करूँगा, तू कौन होता है मुझे नियम कानून बताने वाला। तो मैंने कहा नियम कानून बताने वाले नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन ये कर रहे हैं कि कार्रवाई सही की जाए। आप केवल भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की सूरत देखकर आप किसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कौन सा नियम है? कोरोना तो सबके लिए है ना। इस प्रकार मेरे साथ भारी बदतमीजी की गई। वो कह रहे तुझे देख लूँगा, तेरे से निपट लूँगा, तुझे जेल भेज दूँगा। मैंने कहा साहब अगर मैंने बदतमीजी की है तो आप मुझे जेल भेजिए, अगर मैंने आपको गाली बची हो तो मुझे जेल भेजिए। मैं तो आपसे सभ्यता से बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये मेरी बात बुरी लग रही है
तो आपको जो दिखे आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जनता की आवाज़ को उठा रहा था, जनता की बात को रख रहा था। अगर जनता की बात को रखना गुनाह है, आम आदमी की बात को रखना गुनाह है, तो उसके लिए अगर मुझे वो जेल भेजें तो मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार हूँ। हम तो जनता की लड़ाई लड़ते भी हैं, मैं बिजनेसमैन भी हूँ और पार्टी से भी हूँ, कांग्रेस से। मैंने अगर जनता की बात उठाई इसलिए जनता के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता की आवाज़ को उठाएंगे और जो गलत हो रहा है यहाँ पर उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। उस आवाज़ को कभी हम दबने नहीं देंगे, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डीएस तोमर द्वारा थाना नसरुल्लागंज में पहुंचकर उक्त लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया है। नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।